भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन हुआ। जहां देश भर में पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस में ज्ञापन दिया, वहीं लखनऊ में बार बार पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। इसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी के आह्वान पर पूरे देश में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु लखनऊ में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रदर्शन का कार्यक्रम एक दिन पहले ही प्रकाशित करने और ईपीएफओ कमिश्नर को नोटिस दे देने के कारण सरकार और प्रशासन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। एक दिन पहले से ही एनएसी के लखनऊ के पदाधिकारियों के पास एलआईयू के निरंतर फ़ोन कर आने लगे और उनसे पूछताछ हो रही थी और प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। प्रातः जब प्रदर्शनकारी ईपीएफओ ऑफिस के कंपाउंड में प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया और भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसएचओ, सीओ और कई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर एनएसी के पदाधिकारियों से पूछताछ करने लगे। रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया, जिसके पश्चात उन्हें ऑफिस के गेट से दूर बैठने की अनुमति मिली। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र हो चुके थे, जिसमें महिलाएं भी प्रमुख रूप से भागीदार बनकर जोर शोर से नारेबाजी करने लगीं। प्रदर्शन में रोडवेज, आवश्यक वस्तु निगम, एचएएल, एफसीआई, पीसीएफ, अपट्रॉन, स्कूटर इंडिया, सेतु निगम, यूपी हैंडलूम, आईटीआई, रिलायंस, कई केमिकल फैक्ट्रीज और संस्थाओं के पेंशनर सैकड़ों की संख्या में शामिल थे। सभा को मुख्य रूप से के.एस. तिवारी, राजशेखर नागर, राजीव भटनागर, आर.एन. द्विवेदी, राजेश तिवारी, अशोक वाजपेयी, सुभाष चौबे, दिलीप पांडे, आरसी मिश्रा, एपी सिंह, काजिम रजा, सुभाष अग्निहोत्री, विजयपाल सिंह, अचल मेहता, हरीश चंद्र त्रिपाठी, मंजीत सिंह, सुभाष शर्मा के साथ अपट्रॉन की महिला विंग की गीता वर्मा, सुनीता सोनकर, किरण मेहता, अखिलेश दयाल, नीलमा सिंह, श्री लक्ष्मी आदि ने संबोधित किया और सरकार के पेंशनरों के प्रति दमनकारी रवैये की आलोचना कर विरोध जताया। सभा के बीच ईपीएफओ ऑफिस से संदेशा भेजा गया कि प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ऑफिस में ऊपर आकर कमिश्नर को ज्ञापन दे दे, परंतु प्रदर्शनकारियों ने उनसे सभा के बीच बाहर आकर ज्ञापन लेने को कहा। पुलिस बल ने पुनः हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बाद में रीजनल कमिश्नर गेट पर आकर खड़े हुए और ज्ञापन देने को कहा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने गेट पर ही ज्ञापन लिया था, परंतु प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब हमें गेट पर सभा करने की इजाज़त नहीं दी गई तो ज्ञापन भी हमारी सभा में ही आकर लेना होगा। अंततः भारी पुलिस बल के साथ रीजनल कमिश्नर नवीन चंद कन्नौजिया, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर आदि अनेक वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनकारियों के बीच आए तो के.एस. तिवारी, राजशेखर नागर, राजीव भटनागर ने उन्हें पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री को भेजने की अपील की। इसी बीच जोरदार नारेबाजी के कारण किसी बवाल की आशंका को देखकर अनेक प्रदर्शनकारी अलग अलग ग्रुपों में बढ़कर सभा स्थल से दूर जाने लगे तो रीजनल कमिश्नर ने पेंशनरों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनका ज्ञापन प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री को भेजने का आश्वासन दिया और स्थानीय समस्याओं के लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों की परेशानी को देखते हुए अब हर महीने इसी ऑफिस कंपाउंड में एक पेंशन अदालत लगेगी, जिसमें मैं स्वयं आकर सबके बीच बैठकर मसलों का हाथों हाथ निपटारा करूंगा। ज्ञापन देने के बाद भी सभा जारी रही। पुलिस बल द्वारा बार बार अनुरोध करने पर सभा समाप्त हुई। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के बंधु मौजूद थे, जिस कारण अगले दिन नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला,
अमृत विचार, राष्ट्रीय सहारा आदि अनेक प्रमुख समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया और अनेक यूट्यूब चैनल पर यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ। आप भी पेंशनरों की हौसला अफजाई नीचे दिया गया बेल का बटन दबाकर जरूर करें।